तमाम यूट्यूब फैमिली को मेरा सलाम। मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ रोगन बादाम शीरी। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है तो आप समझ चुके होंगे मैं किस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, आलमंड ऑयल, जिसे हम प्रोनस डल्चिस, जो मीठा बादाम होता है उसका जो ऑयल होता है उसे रोगन बादाम शीरी कहते हैं। आपने आज तक अपने घरों में सिर्फ बादाम के तेल को लगाने के ही फ़ायदे आज तक उसके देखे होंगे। आपने उसको सिर्फ टॉपिकली या फिर स्किन के रिगार्डिंग ही आप आज तक उसके फ़ायदे जान पाए होंगे। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसका इनटेक रेगुलरली करते हैं तो ये आपकी बॉडी में किस तरह चेंजेस करती है और ये आपके लिए कितना मुफीद साबित हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको कंटेंट्स की बात कर लूँ, रोगन बादाम के अंदर क्या होता है और ये क्यों हमारे लिए मुफीद है। तो मैं पर 100 ग्राम की अगर इसके कंटेंट्स की या फिर इसके सप्लीमेंटेशंस की बात करूँ तो हमें क्या क्या मिल जाता है 100 ml के रोगन बादाम के अंदर। जी हाँ, अगर मैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूँ तो इसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल 0% होता है या ना के बराबर होता है। अब मैं आपसे बात करता हूँ फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स, जिसमें आपके ए हो गया, ई हो गया और डी हो गया। ये आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको ये वाइटामिन्स मिल जाएंगी। मिनरल्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको जिंक, मैग्नीशियम और तमाम किस्म के कई जो है मिनरल्स, इंपॉर्टेंट मिनरल्स आपको इस ऑयल के अंदर मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ फैटी एसिड्स की, जी हाँ, वो फैटी एसिड्स जो हमारी बॉडी के मैकेनिज्म और फंक्शन के लिए मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अगर सैचुरेटेड फैट यानी अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो सिर्फ 10% के करीब अगर इसके अंदर होते हैं। और जो पूफा होते हैं यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिन्हें हम कहते हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इसके अंदर प्रचुर मात्रा में होते हैं। और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये दोनों ही गुड फैट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो इसमें जो पूफा होते हैं यानी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 मिलाकर वो होते हैं 21%, यानी कि तकरीबन 100 ml का 21 ग्राम होता है इसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। और अगर मैं मूफा की बात करूं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, हाँ, तो वो इसके अंदर होते हैं 69 ml या फिर 69 ग्राम्स। ठीक है, ये तो बात हो गई कंटेंट्स की पर 100 ml की। अब ये आपकी बॉडी के अंदर फंक्शंस कैसे करता है, यानी कैसे ये फ़ायदा पहुंचा। जाहिर सी बात है जाहिर सी बात है, जब इसके अंदर विटामिन ए, ई, डी, जो फैट सोल्यूबल विटामिन जिन्हें हम कहते हैं ये है, तो ए अगर है तो जाहिर सी बात है आंखों के लिए, ई है तो स्किन के लिए, डी है तो बोन्स के लिए ग्रोथ, बोन्स ग्रोथ के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है। मैं बात करता हूँ फ़ायदे की, कहाँ कहाँ हम इसे, ये कैसे हमारी बॉडी में और किस किस चीज़ में अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं तो ये कैसे आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। ये एक बेहतरीन सप्लीमेंट है जो बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए मैं बहुत इसको मैं रिकमेंड करूँगा और ज़रूर लेना चाहिए। मैं आगे इसकी डोज़ बताऊँगा आपको किस तरह से लेना है। अब मैं अगर बात करूँ आपसे इसके फ़ायदों की, तो रोगन बादाम के फ़ायदे जानकर आप कि ये कितना फ़ायदेमंद है रोगन बादाम। आज तक आपने सिर्फ इसके एडवर्टाइजमेंट देखे हैं लगाने के, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, लेकिन जो हमने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो नाम का तो आलमंड ऑयल होता है, लेकिन उनके अंदर आलमंड्स है या नहीं वो हमें पता भी नहीं है उस चीज़ के बारे में। देखिए, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ब्रेन के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। आपने आज तक सुना होगा ब्रेन को ये फास्ट करता है। तो ब्रेन को कैसे फास्ट करता है, ब्रेन को कैसे ये तेज करता है, तो देखो बात ऐसी है सिंपल सी। जो हमारा ब्रेन होता है उसका जो मिजाज होता है वो ठंडा होता है, यानी वो सर्दी की तरफ होता है। तो आपने कभी भी देखा होगा कि जो भी ठंड के अंदर सबसे ज़्यादा हम हमारे सर को बचा के रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो ठंड से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली चीज़ ब्रेन है। ये सर्द और तर होता है ब्रेन जो हमारा होता है। और जो बादाम होता है, बादाम का जो तेल होता है वो गर्म और तर होता है, यानी कि गर्मी और तरी इसके अंदर आपको इसके अंदर नेचुरली पाई जाती है। तो जो ब्रेन हमारा, जो हमारे जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं जैसे अल्जाइमर डिजीज, जैसे पार्किंसोनिज्म,
इसमें होता क्या है, बेसिकली सेरेब्रल एट्रोफी हो जाती है, खुश्की हो जाती है ब्रेन के अंदर। जो ब्रेन का जो जो न्यूरॉन्स हैं उनका डिजेनरेशन नर्व्स का शुरू हो जाता है, नए न्यूरॉन्स बन नहीं पाते और पुराने का डिजेनरेशन होता है इसके अंदर। तो इसमें जब हम रोगान बादाम को रेगुलरली यूज करते हैं तो हम एक तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, यानी कि जो भी दिमाग से मुताल्लुक जो बीमारियां हैं डिजेनरेशन की, यानी नई सेल्स जो हैं वो उसको बनाता है, उसकी ग्रोथ करता है, और उसके अलावा आपका डिजेनरेशन से बचाता है, यानी सेल को तोड़ने से बचाता है। जो नर्व सेल्स हैं उसको टूटने नहीं देते हैं और उसकी ग्रोथ में ये हेल्पफुल होता है। कैसे? कि इसके अंदर जो तरी होती है ना, जो बादाम के अंदर जो तरी होती है वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन तरोताज़ा रहता है। हमारा जो ब्रेन है उसका 60% उसका मेजर पोर्शन लिपिड से बना हुआ है। लिपिड से बना होने की वजह से वहाँ आपको तरी चाहिए होती है, आपके ब्रेन में हर वक्त तरी रहनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी के आपके ब्रेन में CSF का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, म्यूकस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या होता है, सेरेब्रल एट्रोफी जिसे हम कहते हैं, हमारी यूनानी की ज़बान में हम कहते हैं उसे खुश्की, यानी आपके दिमाग में खुश्की अगर आ गई है तो जाहिर सी बात है आपको आगे जाके पार्किंसोनिज्म और अल्जाइमर जैसी डिजीज़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं। इसमें आपकी सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में एसिटाइल कोलिन और डोपामिन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये आने वाले भविष्य में आपको इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आप अगर रेगुलरली रोगन बादाम शीरीन को यूज़ करते हैं एज ए सप्लीमेंट, तो आपकी बॉडी में ये आपको आने वाले इन बीमारियों से महफूज रखता है, बहुत कम चांसेस कर देता है इसके। ठीक है। अब इसके अलावा मैं आप रहता है, अगर आप रेगुलरली रोगन बादाम का इस्तेमाल एज अ सप्लीमेंट और एज अ प्रिकॉशनरी मेडिसिन के तौर पर अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्पीच में प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जो हमारे ब्रेन्स के जो एसिटाइल कोलिन और डोपामिन है उसके लेवल को ये मेंटेन करता है। उसके अलावा आपका स्लिप साइकिल जो है उसको ये बेहतरीन तरीके से जो है ये बेटर करता है। आप अगर रोगान बादाम को रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आप कैसे जो है आपको आपकी स्लीप साइकिल बेहतर होता है, आपकी बॉडी में जो है ताजगी आती है, आपके ब्रेन के अंदर जो है वो सुबह उठते हैं तो फ्रेशनेस फील करेंगे। तो आप एंजाइटी से बचते हैं, आप डिप्रेशन से बचते हैं। जिसको भी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो इसे एज ए मेडिसिन के तौर पर यूज़ कर सकता है, और जिसे नहीं है वो प्रिकॉशनरी और सप्लीमेंट के तौर पर इसे यूज़ किया जा सकता है। तो कितने जो है वो दिमाग को लेकर इसमें ये फ़ायदा पहुंचा रहा है, किस तरह से पहुंचा रहा है। इसके अलावा मैं बात करूँ प्रेग्नेंट लेडीज़ की, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ इसको यूज़ करती है तो प्री एक्लेम्पसिया से वो बचती है। इसके अलावा प्री टर्म लेबर से जो है वो उसमें ये हेल्पफुल होता है, और बोन्स और मसल्स की ब्रेन के बेबी के ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, यानी जो हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपका एलडीएल और वीएलडीएल जो बढ़ा हुआ है उसको ये डिक्रीज़ करेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाएगा, एचडीएल को बढ़ाएगा। आपकी जो खून की जो नालियाँ हैं उसके अंदर जो प्लेटलेट एग्रीगेशन हो चुका है, जो वहाँ पर प्लेक्स बन चुके हैं, तो ये वहाँ पर फाइब्रिनोलाइटिस का काम करेगा, एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन का काम करेगा, यानी प्लेटलेट्स को खून की नाली के अंदर जमने नहीं देता। ठीक है। आपकी ओबेसिटी को ये मैनेज करता है, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये बढ़ाता है, बॉडी के अंदर बोन्स और मसल्स की ग्रोथ करता है, साथ के साथ इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा आपके आंखों की रोशनी को ये इन्हेंस करता है, आंखों, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है, और ये आंखों की रोशनी में आपको पता है और विटामिन ए का कितना जो है वो किरदार होता है। इसके अलावा आपके अगर स्किन पर आप यूज़ करते हैं इसको, तो टॉपिकली आपके स्किन पे ग्लो लेकर आता है, आपकी स्किन पर एंटी एजिंग का काम करता है, एंटी कैंसर का काम करता है, क्योंकि विटामिन ई एज ए एंटीऑक्सीडेंट है ये, यानी कि एंटी एजिंग का काम करता है, उम्र बढ़ाने वाला ये विटामिन है।
तो ये उम्र को भी बढ़ाता है, साथ के साथ आपको कैंसर होने के चांसेस को भी ये कम कर देता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके गट की, आपके पेट में ये क्या करता है रोगन बादाम, इसमें हल्का-सा इमोलिएंट इफ़ेक्ट होता है, यानी कि माइल्ड लैक्सेटिव होता है, यानी कि आपके मल को, कचरे को आंतों में से जो है ये धीरे-धीरे साफ़ करता है और कब्ज़ी होने से बचाता है, क्योंकि ये इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा होती है, आपकी आंतों की जो कवरिंग होती है लेयर, वहाँ पर ये लुब्रिकेशन कर देता है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। अगर आप जिससे आपकी आंतें, जो आपके इंटेस्टाइन, मुलायम हो जाती है, और मुलायम होने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, और आपकी बॉडी में धीरे-धीरे जो है आपके डाइजेशन और उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है रोगन बादाम श्री को? देखो, आपको टॉपिकली आप कैसे भी इसको अपने स्किन्स पे, अगर फेस पर यूज़ करना है तो रोज़ रात को सोते वक्त स्किन के नीचे थोड़ा-सा आपको रब कर लेना है, तो इससे क्या डार्क सर्किल्स और आपके एक्ने जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। इसके अलावा अगर आप जो इसको इस्तेमाल करने का तरीका है, आप 2 चम्मच यानी 5 ml टू 10 ml तक आप इसको दूध के साथ या बगैर दूध के पानी के साथ भी, और बगैर पानी के भी आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों की मैं बता दूँ, 2.5 ml से 5 ml तक आप इसको रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं, और बुज़ुर्गों में भी वही सेम एज़ एडल्ट डोजेज़ की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो रोगन बादाम शीरी है, आप एक बार इसको अपने डाइट में, अपने सप्लीमेंट्स में इसको इस्तेमाल करें। आप देखेंगे आपके अंदर कितने जो है वो हेल्दी जो है वो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।